हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस पूरे ईयर में 100 ब्लॉग्स रिव्यू करूंगा, तो आज जो मेरा पहला ब्लॉग जो मैं रिव्यू कर रहा हूं वो एक बंदी हैं जिनका नाम सिमरन कौर, और वो झारखंड की रहने वाली हैं और वो हैदराबाद में MNC में जॉब कर रही हैं। तो देखिए दोस्त, ब्लॉगिंग इतनी अच्छी फील्ड है कि MNC में जॉब करने वाली एक लड़की भी ब्लॉगिंग कर रही है। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ के लिए लाइक हो जाए कि ब्लॉगिंग का पोटेंशियल आप देख रहे हैं कितना, कि एक जॉब करने वाला आदमी भी आज सोच रहा है कि उसको ब्लॉगिंग करनी है। तो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि सिमरन प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू पवन सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेलो एवरीबडी। मेरा नाम सिमरन है एंड मैं एक MNC में जॉब करती हूँ इन हैदराबाद। मैं जमशेदपुर की बंदी हूँ, सो मेरी पढ़ाई लिखाई सारी जमशेदपुर झारखंड में हुई है। आई एम फ्रॉम दी कॉमर्स बैकग्राउंड, बट मुझे सॉफ्टवेयर और स्पेशली इन द लास्ट 2 years ब्लॉगिंग, यूट्यूब और पॉडकास्ट, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है। सो दैट्स अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट मी। आपको ये इंटरेस्ट आया क्यों? सर, मुझे लिखना हमेशा से पसंद है एंड बिकॉज मैं एट वन फेज इन माय करियर मैं एक ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे ऑडियंस और लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। तो ये 2 मेरे पैशंस हैं जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं चाहती हूँ कि दैट बिकम्स माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग। तो इवेंचुअली मैं चाहूंगी कि जैसे मेरा जॉब है वैसा एक पैसिव सोर्स ऑफ अर्निंग मैं कर सकूं फ्रॉम द पैशन दैट आई हैव। तो वो वहां से मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया इन 2019, तो मुझे पहली बार ब्लॉग के बारे पता चला। फिर मुझे अब जाके पता चल रहा है कि देयर इज यूट्यूब, देयर इज पॉडकास्ट, देयर इज सो मच मोर। तो वो जो हम जब 1990s या 2000 की बात करें, तो नॉर्मली हर कोई जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो उनका कॉन्सेप्ट होता है दैट यू गेट इनटू अ जॉब, बट आज वो चेंज हो गया है टू एन एक्सटेंट। वो सिर्फ स्ट्रक्चर रहता है कि आप इंजीनियरिंग करो या आप MBA करो एंड यू गेट अ जॉब, बट देयर आर अदर वेज ऑफ अर्निंग एंड मेकिंग योर पैशन एज अ करियर। ये अब इंडिया में बहुत ज्यादा बूम पे है, तो मुझे ये चीज लगा कि हम कर सकते हैं एंड दैट्स व्हेयर द इंटरेस्ट स्टार्टेड अराइजिंग मेरे लिए। ये बात कितनी अच्छी लगी मुझे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है और वो ये सोचते हैं कि जिनकी नौकरी नहीं लगती है वही ब्लॉगिंग करते हैं, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। जैसे मैंने भी TCS में 9 साल काम किया और उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर फुल टाइम ब्लॉगिंग में आया। आप सिमरन को देख रहे हैं, एक MNC में जॉब कर रही हैं और ब्लॉगिंग ट्राई कर रही हैं क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल दिख रहा है। बट एक जो चीज़ थी कि आई वॉज लकी कि मुझे चीज़ें सही टाइम पर सही चीज़ें क्लिक कर गई और मेरा काम चलने लग गया, मेरा ब्लॉग चलने लग गया। बट जैसे सिमरन है, सिमरन चाहती हैं कि मैं उनका ब्लॉग रिव्यू करूं। ये मेरे लिए भी एक ऑनर है कि कोई मुझसे चाहता है कि एक ब्लॉग रिव्यू कराए, क्योंकि शायद आज तक स्कूल लाइफ में मैंने कुछ भी रिव्यू नहीं किया होगा, कॉलेज में कुछ भी रिव्यू नहीं करा होगा, और मुझसे अगर कोई रिव्यू करने के लिए कहता है तो दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सिमरन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका ब्लॉग रिव्यू कर पाऊँ। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर दिस। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत लोग बोलते हैं बट वो एक्चुअल टाइम निकाल के हेल्प करना बहुत कम करते हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने देखा है लास्ट एटलीस्ट जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल से, बट वो एक्शन नहीं होता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरा मेन मोटिव ये रिकॉर्ड करने का इसलिए है कि देखिए, जैसे सिमरन ने कहा है कि एक्चुअली लोग टाइम निकाल के नहीं रिव्यू कर पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी बहुत छोटी है, पर छोटी होने के बाद भी 2500 की है, तो मैं एक का जाके ब्लॉग रिव्यू नहीं कर सकता। और सिमरन को मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे उसके ब्लॉग में पोटेंशियल दिखा और मुझे लगा कि उसके ब्लॉग के थ्रू मैं बता पाऊँ कि कितनी पोटेंशियल है उस टाइप की निश में काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सिमरन का भी रिव्यू नहीं है, ये आप सबके लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ बेसिक चीज़ें भी पता चलेंगी क्या है, और उस पर्टिकुलर निश के बारे में भी आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी पोटेंशियल है।
ठीक है, तो सिमरन आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने ब्लॉग के बारे में बताएंगे कौन सा ब्लॉग है? जी सर, मैंने शेयर किया है अपना स्क्रीन। तो मुझे दिखने लगा है इनका ब्लॉग, और ये ब्लॉग कुछ बताएंगे आप अपने ब्लॉग के बारे में? जी सर, तो मेरा ब्लॉग है अबाउट स्कूल चिल्ड्रन एंड मेजरली स्कॉलरशिप, एंड इवेंचुअली मैं थोड़ा कॉलेज के बारे में भी लिखना चाहती हूँ। द थॉट ऑफ द नीश वाज कि एज अ पेरेंट जब हम बच्चे को स्कूल पे डालते हैं तो हम जरूर रिसर्च करते हैं कि कौन सा स्कूल बेस्ट है हमारे बच्चे के लिए। तो हम कोई भी इंडिया की किसी भी सिटी में रहे, उस सिटी के बेस्ट टॉप 15 स्कूल्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। वो स्कूल किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, वो कहाँ है, हमारे घर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, एंड फीस स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक नॉलेज हर एक पेरेंट को जरूरत होती है। तो मैंने वो सोचा कि इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स वुड गो टू गूगल एंड रिसर्च, बिकॉज वो 20 स्कूल्स विजिट नहीं कर सकते आज के डेट पे। तो वहां से मैंने ये पिकअप किया कि कैन आई राइट अबाउट द टॉप स्कूल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज इन इंडिया। तो वो करते करते मुझे ये भी थॉट आया कि जब एक बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उसे इवेंचुअली वो जब स्टैंडर्ड 10-12 में जाता है तो वो फर्दर स्टडीज के बारे में थोड़ा और उसे एक्सपोजर मिलता है। एंड देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी बच्चों की जहाँ पे वो टॉप नॉच कॉलेजेस में नहीं एडमिशन ले पाते, बिकॉज शायद उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग उतना सही नहीं रहता है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट अबाउट स्कॉलरशिप कि इंडिया में कौन कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवेलेबल हैं, बिग टाइम कॉर्पोरेट से अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा, बस उतना थॉट के साथ मैंने ये नीश पकड़ा और ये ब्लॉग बनाया। ओके, तो मैं आप ये सिमरन तुम्हारा थॉट प्रोसेस था जिस वजह से तुमने चालू किया, इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस, बट क्या तुम्हें पता है कि इस ब्लॉग की पोटेंशियल क्या है? ये ब्लॉग कितने रुपए कमा सकता है? नहीं सर, मुझे वो थॉट ही नहीं आया, मैंने कभी उस बारे में नहीं सोचा। मुझे लिखना था और मुझे लगा कि मैं एजुकेशन के बारे में लिखूं, तो बस मैंने वही सोचा और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो पहली चीज़ तो मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने ये मोनेटाइजेशन के बारे में पहले नहीं सोचा, क्योंकि सबसे पहले लोग मोनेटाइजेशन के बारे में सोचने लगते हैं और बाद में काम करते हैं। क्योंकि आपको लगा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप काम कर सकते हैं, आपने किया। बट टू बी फ्रैंक, इससे बड़ा कोई निश नहीं है आज की तारीख में इंडिया में। आज की तारीख में नहीं, पहले भी, क्योंकि आपको भी पता होगा, हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स रोटी खाने में कटौती कर सकते थे, बाहर घूमने में कटौती कर सकते थे, कपड़ा खरीदने में भी कटौती कर सकते थे, पर बच्चों की स्कूलिंग में उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी कंजूसी नहीं करी है। आप अगर उनसे 1 बुक की डिमांड करोगे, वो आपको 10 बुक ला के देंगे। इनफैक्ट वो फोर्स करते थे कि आप और बुक्स पढ़िए। आपने जितने ट्यूशन्स डिमांड किए होंगे, वो अगर नहीं भी अफोर्ड कर पाते थे तो समहाउ कहीं से खर्चा करके अपने पैसे बचा के करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री, जो आप टैप कर रही हो। और मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आज की तारीख में आपने बायजूस नाम सुना होगा, तो बायजूस इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक है। और सबसे बड़े स्टार्टअप्स में मतलब कि बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में तो इतना पोटेंशियल है। आप सोचिए कि सिर्फ वो बच्चों की ट्यूशन्स दे रहा है। और मुझे सिमरन का ये थॉट प्रोसेस अच्छा लगा कि स्कूल्स भी सेलेक्ट करने हैं, प्लस ये स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएगी, प्लस ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, सब बताएगी। तो दिस इज़ अ नाइस थॉट प्रोसेस। बस मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सिमरन, इसमें जब आपने चालू किया तब आपको पता था कि आपको लगा कि आप ब्लॉग चालू करोगे और ट्रैफिक आ जाएगा? क्या था थॉट प्रोसेस आपका? तो मुझे ट्रैफिक के बारे में एंड एसईओ के बारे में जीरो नॉलेज है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बस ये पता था कि आपको डोमेन होस्टिंग लेनी है एंड आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, बेसिक पेजेस सेटअप करने हैं। तो इवन लाइक टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मैंने जो योस्ट एसईओ होता है वो अब तक नहीं इंस्टॉल किया है। तो मुझे गूगल एडसेंस या उतना वो जो टेक रिलेटेड एस्पेक्ट है मैंने कभी सोचा भी नहीं और मुझे नॉलेज ही नहीं थी उसके बारे में। मुझे बस ये था कि मुझे इस ब्लॉग को एटलीस्ट कंसिस्टेंटली लिखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें पैशनेटली एटलीस्ट एवरी मंथ मुझे कंसिस्टेंटली अराउंड 8 to 10 आर्टिकल्स डालने हैं इन 2021।
जो मैंने स्टार्ट किया एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कंसिस्टेंसी नहीं है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो बेसिक मैं मिस कर गई हूँ, वो करेक्शंस मुझे करने हैं 2021 एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर मोनेटाइजेशन एटलीस्ट टिल दिस ईयर एंड और इवन नेक्स्ट ईयर। तो पैसा उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इस ब्लॉग को सेटअप करना ठीक से और इसको रैंक करवाना, सर प्रॉपरली ऑथेंटिकली रैंक करवा के दिखाना, एंड ये मेरे लिए टू एन एक्सटेंड थोड़ा जिद भी है कि somebody who's not from a टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वो भी एंटर कर सकता है इस फील्ड में एंड करके दिखा सकता है। तो वो चीज है मेरे अंदर, मैं करके दिखाना चाहती हूँ एंड नॉट फॉर एनीबडी, अपने लिए कि आप सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये मैं मान के चलती हूँ। तो आपको शायद पता नहीं है अभी, बट आई डोंट माइंड लर्निंग। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है अबाउट दिस। नहीं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आप मेरे से बहुत छोटे हो, मेरी 39 ईयर्स की एज है, मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। क्योंकि आपने मेरा एसईओ वाला वीडियो देखा तभी मुझसे कांटेक्ट किया जो सतीश के वीडियोस में आया था, बट उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चंस आए मेरे फोरम्स पे, आई वाज शॉक्ड। कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी। तो आई एम लर्निंग फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको सिखाऊंगा, आपके थ्रू भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और देयर शुड नॉट बी एनी शेम इन लर्निंग। तो पॉइंट है, जैसे मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न, तो पहले लर्न है बाद में अर्न है, क्योंकि अगर आपने लर्न कर लिया तो अर्न तो कर ही लोगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिंस सिमरन जॉब कर रही है इसलिए फाइनेंशियली उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जो जॉब नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ब्लॉग बनाया है और तुरंत पैसे कमाना है, इसलिए वो कुछ गलत स्टेप्स भी उठाने लगते हैं। तो अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 1-1.5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। जब थोड़ा बहुत ट्रैक्शन चालू होगा तो आप 1-1.5 साल में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉगिंग ही करिए, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। फ्रीलांसिंग से आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, कुछ छोटी मोटी जॉब देख सकते हैं, और साथ में ये करिए। क्योंकि अगर आपको फिर पैसे नहीं आने लग जाएंगे महीने 6 महीने, तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और, जैसे सिमरन ने अभी बोली कि आपने ना सुना होगा कि काफ़ी लोग यही सुनते हैं कि यार एक ब्लॉग बनाओ, अच्छे आर्टिकल लिखो, ट्रैफिक आ जाएगा और पैसे आएंगे झमाझम। ऐसा होता नहीं है। तभी सिमरन आज मेरे साथ है, और मोस्ट ऑफ दी लोगों के साथ ऐसा ही है कि ब्लॉग बना लिया उन्होंने, ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो अब जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो इसका ब्लॉग, तो जो एक टर्म एक्चुअली अभी सिमरन ने यूज़ भी करी थी, कंसिस्टेंसी। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया, गूगल तो रैंक ही नहीं कर रहा मुझे। ठीक है। तो अब मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि गूगल का क्या क्राइटेरिया है ना। आप देखो, गूगल काम करता है जो हमारे सोसाइटी में प्रिंसिपल्स चलते हैं उसके बेसिस पे गूगल काम करता है। ओके, जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है एग्जैक्टली वही उसका एल्गोरिदम है। तो सोसाइटी में क्या चलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। आपने सवाल 2 लोगों से पूछा, एक जो 2 साल का बच्चा है और एक जो 40 साल का उम्र का आदमी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि किसका आंसर सही होना चाहिए? सिमरन, किसका एक्सपेक्ट करोगे? तो जो एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा नॉलेज है, तो जो 40 ईयर ओल्ड है वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट 20 ईयर ओल्ड भी डेफिनेटली अपने बेस से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शायद बता सकते हैं। नहीं, 20 नहीं, 2 इयर्स। तब 2 इयर्स वाले को सर बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज ही इज जस्ट स्टार्टिंग लाइफ अभी। तो अब यहाँ पे जैसे सिमरन ने बोल दिया कि 2 इयर्स जो स्टार्ट, मतलब बच्चा ये वो क्या करेगा। अब क्या है ना कि हम समाज में जजमेंटल हो गए कि यार 2 साल का बच्चा क्या ही बताएगा। ओके, और वो जो 40 साल का उम्र दराज आदमी है वो अच्छी चीज़ें बताएगा हमें, है ना। तो अब यहीं पे ही हम जजमेंटल हो गए। हो सकता है वो 40 साल का इंसान जो वो मेंटली रिटार्डेड हो, ठीक है, और जो 2 साल का बच्चा हो वो भगवान ने उसको कुछ स्पेशल नॉलेज दी हो और
वो बता पाए, अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा चीज़ें बता पाए। पर पॉइंट क्या है कि हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो सेम चीज़ अप्लाइज विद एज ऑल्सो। तो आपने देखा होगा कि कुछ बंदे उन्होंने 3 महीने हुए ब्लॉग बहुत अच्छा काम किया, पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गूगल आप पे विश्वास नहीं कर रहा। अभी आप 2 साल के हो, आप में कितना भी टैलेंट हो, ओके, बट आप सिर्फ 2 साल के हो उसकी नज़र में, ठीक है। अभी वो जजमेंटल है, अभी वो 40 साल की उम्र से आपको कंपेयर कर रहा है, ओके। तो ये चीज समझ में आई सिमरन, क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर, जी। ओके, और बाकी लोगों को भी समझ में आई तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो जैसे ही नया ब्लॉग चालू करोगे, आप कितनी भी अच्छी चीजें लिख लो, नहीं आओगे। दूसरी चीजें जो आपने वर्ड यूज किया था, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब 2 चीजें हैं, एक है कंसिस्टेंसी, एक है क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो कहता है कि मैं डेली एक आर्टिकल लिखूंगा, ओके, मैंने साल भर में 365 आर्टिकल्स लिख दिए, तो ये हो गई कंसिस्टेंसी। दूसरा बंदा कहेगा कि यार 365 आर्टिकल्स लिखना प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं काम करूंगा, वो अगर ऐसा करेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मैं महीने में एक ही आर्टिकल लिखूंगा पर पूरी क्वालिटी वाला लिखूंगा, ओके। तो अब मैं आपसे पूछूंगा सिमरन यही कि क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डालते जाओ जिसमें क्वालिटी का कोई भी ध्यान नहीं है, या फिर क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप पूरी चीजें ध्यान रखो कि सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है सर, डेफिनेटली क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट ये सही नहीं है। पहली चीज है कंसिस्टेंसी, ओके, क्योंकि पॉइंट ये है कि आपको प्रूफ करना होगा गूगल के सामने कि आप कंटेंट लिख सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 365 आर्टिकल्स लिखो, पर जैसे आपने टारगेट बनाया था महीने में 8 आर्टिकल्स लिखोगे, तो इतनी कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। अब इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने में अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है, एक्सेप्टेबल, बिकॉज डू नॉट थिंक कि पहला ही आर्टिकल आपका हिट हो जाएगा। जैसे कि अच्छा, और कोई भी आप गुरु आपको कुछ भी समझा दे, आपको कितना भी अच्छी चीजें समझा दे, जैसे अच्छा यहीं पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा कि गूगल कैसे काम करता है, जैसे हमारा समाज काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, ठीक है, आप छोटे हो, साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, आपके डैड ने आपको पूरे वीडियोस बता दिए कि देखो ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। आपने 3 महीने बैठ के, छोटे बच्चे हो, आपने 3 महीने बैठ के साइकिल देखी कि कैसे चलाना है, साइकिल को फील किया। अब क्या आप साइकिल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, फिर आप क्या बोलोगे, अरे यार पापा ने तो गलत वीडियो दिखा दिए, ठीक है, वो तो कह रहे थे कि ऐसे साइकिल चलाते हैं। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें देखने के बाद भी आप गलती करोगे और आप गिरोगे। समझे गूगल कैसे समझ रहा है? तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज सेकेंड। बट 1 साल होने के बाद आपको क्वालिटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपने अपनी कंसिस्टेंसी दिखा दी है, क्वालिटी दिखाना होगा। अब आपने जो पास्ट मिस्टेक्स करी हैं, जैसे आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप उसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है, आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, राइट, यू हैव द ऑप्शन। पर अगर आपने पब्लिश ही नहीं किया तो गूगल को तो लग रहा है कि यार ये आदमी कंसिस्टेंट ही नहीं है, मतलब ये छोटा बच्चा है। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं करते हैं। अब आप मुझे सिमरन अपने ब्लॉग में बताओ कि हाउ ओल्ड इज योर ब्लॉग? आपका ब्लॉग कितना पुराना है? सर मैंने 2019 दिसंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर एंड दिसंबर में। मैं आपको अपना अगर फर्स्ट पोस्ट दिखाऊं मैं नहीं, मोटा माटी बताइए, एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए मुझे। 2019 नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था। नवंबर 2019 और अभी है 2021, राइट? तो ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने के आसपास हो गए हैं, राइट? यही ब्लॉग, पहला ब्लॉग है आपका ये? हाँ सर, ये मेरा पहला ब्लॉग है। ओके, तो इस 1 साल में जैसे आपने बोला कि मुझे 8 आर्टिकल्स अ मंथ लिखने थे, ठीक है, तो आप वो कंसिस्टेंसी को अचीव कर पाए? नहीं सर, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, मतलब आपने जो गोल सेट किया था वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए, राइट? तो पहली चीज तो गोल सेट करो, अचीव नहीं कर पा रहे हो तो गोल्स को रिवाइज करो, ठीक है? फिर आप 4 आर्टिकल्स लिखो महीने में, पर अचीव करो। पर ऐसा नहीं है कि किसी दिन उठ के आपने 4 आर्टिकल पब्लिश कर दिए फिर 4 महीने देख ही नहीं रहे हो,
ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया कंसिस्टेंसी? अब टोटल कितने आर्टिकल्स हैं आपके ब्लॉग पे अभी? सर राइट नाउ अभी 12 आर्टिकल्स है मेरे ब्लॉग। ओनली 12? हाँ, तो मैंने 12 आर्टिकल्स ही लिखे हैं एक साल में। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हाउ ओल्ड इज योर ब्लॉग, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि 1 साल 2 महीने हो गए, वो तो डोमेन एज हो गई। आपने अगर टारगेट सेट किया था कि महीने में 8 आर्टिकल्स लिखोगे, तो आपका ब्लॉग तो अभी से 1.5 मंथ ओल्ड है। गेटिंग पॉइंट? करेक्ट। हाँ। ठीक है, तो आप 12 आर्टिकल्स से तो क्या समझाओगे गूगल को? अभी तो आप 1.5 महीने के बच्चे हो। करेक्ट सर। समझ रहे हो? और आपने है ना बड़ी कॉम्पिटिटिव निश सेलेक्ट करी है, एजुकेशन। एक्चुअली क्या है ना, एजुकेशन में पैसा बहुत है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। आप इस टाइप के ब्लॉग में जाके अरबों खरबों रुपए कमा सकते हो। अब अगर आप अरबों खरबों रुपए कमा सकते हो, तो जो एनालिसिस करके बंदा बैठा हुआ है, वो सोच रहे हो कितने सारे ब्लॉग्स बना रखा है, तो आपको इसमें है ना थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है मतलब ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे चीजें जिसमें नहीं है कंटेंट ज्यादा, कोई नई चीज आ गई मार्केट में। अभी जैसे मैंने आपसे एक्सपीरियंस की बात करी थी, वो एक जेनरिक टर्म था, बट मैं आपसे बोलूं एक बिल्कुल ही नया ऐप आया है, ठीक है? तो एक जो 13-14 ईयर्स का बच्चा है, उस ऐप को जितनी आसानी से समझ जाता है, 45 ईयर्स का इंसान उतनी आसानी से नहीं समझ पाता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस ऐप को लेके इतनी, जितना 13-14 ईयर्स का बच्चा समझ जाता है। ठीक है, तो गूगल को भी पता है कि जो नई चीजें हैं उसमें नए ब्लॉग्स को भी हम चीजें दे देंगे, मतलब इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। तो अगर कुछ कंटेंट जो माइक्रो निश है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी निश है जो आपने सेलेक्ट करी है, तो जो माइक्रो निश होंगे उसमें क्या होगा ना कि आपका ब्लॉग जल्दी भी रैंक कर सकता है। पर आपका ब्लॉग है ना, बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। आपको है ना ज्यादा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, एक चीज जो अभी मैं नोट कर रहा हूं, ये मुझे दिख रहा है, इसका नाम एजुकेशन टू जॉब, राइट? अब इतनी बड़ी मिस्टेक है, आप देखिए, एजुकेशन के बाद स्पेस होना चाहिए, टू के बाद स्पेस होना चाहिए। करेक्ट सर। तो जब मैं डोमेन और पोस्टिंग लेने गई सर, तो मुझे ये था कि बच्चा पढ़ाई से लेके जो जॉब तक। नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल सही है। शायद आपको ऑप्शन नहीं पता है। हाँ। वर्डप्रेस में ही एक ऑप्शन है, आप स्पेस दे सकते हो। डोमेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने वैसे ही ले लिया और उसको फिर कभी चेंज ही नहीं किया। करेक्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चेंज कर सकते हैं। करेक्ट है ना? तो ये बहुत ही बेसिक चीज हो गई। अच्छा, आपने एक अच्छी चीज रखी है कि आपने कॉन्टैक्ट अस डाल रखा है, डिस्क्लेमर डाल रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज। ओके, ये अच्छी चीज है। अब आप मुझे देखो, मैं आर्टिकल्स में नहीं जाऊंगा आपके, क्योंकि सिर्फ आपने 12 आर्टिकल्स लिखे हैं, तो 12 आर्टिकल से मैं आपको जज नहीं कर पाऊंगा। और जिसने ज्यादा आर्टिकल लिखे होंगे, मैं उसको उस आर्टिकल के तौर पे जज करूंगा कि भाई तुमने आर्टिकल ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे मेरा जो एडवाइस है आपको, आप है ना नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा लिखो, क्वालिटी पे फोकस बाद में हो जाएगा। आप पहले कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो अभी जो आपका पॉइंट था, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि एसईओ की वजह से आपका ब्लॉग नहीं चल पा रहा है, बट आपके ब्लॉग में जो प्रॉब्लम है वो एसईओ नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो मेरा ये मानना है कि आप डालते रहिए, ब्लॉग डालते रहिए। ठीक है? और जब आप इसमें मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि अब आप इसमें 8 आर्टिकल्स इन अ मंथ डालें। ठीक है? और जैसे ही 5 महीने हो, आफ्टर 5 मंथ्स, जब 40 आर्टिकल्स हो जाएं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। डन। ठीक है? ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है ना? तो पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी लाइए। जैसे ही कंसिस्टेंसी आएगी, चीजें चलने की तरफ आगे जाएंगी। जरूरी नहीं है चलने लगे, फिर हम क्वालिटी की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है? और आप जैसे ही 40 आर्टिकल्स लिख लोगे ना, तो राइटिंग स्किल्स है ना धीरे धीरे निखरती है। मतलब जैसे जैसे आप लिखोगे, वैसे वैसे आप
और अच्छा लिखने लग जाओगे। ठीक है, मतलब ये खाना बनाने की तरह है कि जैसे आप जब नए खाना बनाते हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा नहीं बनता है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आपकी खाने में फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। वैसे ही लिखने में भी, तो जैसे आप 40-50 आर्टिकल लिखोगे, आप 12 आर्टिकल लिख चुके हो तो टोटल 52 आर्टिकल्स आपके हो जाएंगे। आपके राइटिंग स्किल्स में निखार आ जाएगा और फिर हम आपकी क्वालिटी के लिए बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा रिव्यू यहीं पे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके आर्टिकल ज्यादा नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सिमरन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी? आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, पहली चीज जो मुझे समझ में अब एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गई है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो अगर आपने 4 ब्लॉग्स लिखने हैं, पोस्ट लिखने हैं या 8 लिखने, वो आपको फॉर श्योर इन द फर्स्ट 6 मंथ्स करनी है। जहां पे मैं मिस कर गई तो वो मैं डेफिनेटली दैट इज 1 चेकलिस्ट आइटम मेरे लिए, फर्स्ट थिंग जो मैं करूंगी। सेकेंड थिंग, मुझे बस ये जानना है कि व्हाइल आई एम राइटिंग दोज आर्टिकल्स, तो मैंने जैसे प्लगइन्स नहीं यूज करे हैं और मैंने आज तक इसको मतलब गूगल के सर्च कंसोल में भी रजिस्टर नहीं किया है। मैं गूगल एनालिटिक्स नहीं चेक करती हूँ बिकॉज मुझे वो सब चीज अभी पता चल रही। शुड आई डू दिस राइट नाउ, या मैं पहले अपने वो आर्टिकल्स लिख के वो एटलीस्ट कंसिस्टेंटली 5-6 मंथ्स रखूं, उसके बाद उनके बारे में सोचूं? बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर आपके आर्टिकल इसी नहीं लिखेंगे तो आपको ना योस्ट काम आएगा, ना आपको एनालिटिक्स काम आएगा, ना वेबमास्टर काम आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। पहली चीज है आप 8 आर्टिकल लिखो। ये सारी चीजें हैं ट्रैकिंग के लिए कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, पहले करो। देखो पॉइंट ये है कि आदमी अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो मैं उसकी बुराई क्या निकालूं? ठीक है, तो पहले काम तो करो। तो बुराई भी उसी आदमी की निकाली जा सकती है जो काम करता है। जो काम ही नहीं करेगा उसकी क्या बुराई निकालेंगे? गेटिंग पॉइंट? तो ये सारे जो टूल्स हैं आपकी कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो पहले कमी लाओ अपने अंदर। कमी कैसे आएगी? जब आर्टिकल लिखोगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। एक लास्ट और क्वेश्चन है सर, एंड दिस इज वेयर आई फील बिकॉज मुझे नॉलेज उतना नहीं है, तो ये मुझे बहुत लेट से पता चला एंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉपीराइट, ओके, एंड आप गूगल के इमेजेस एंड किसी और मतलब वेबसाइट के इमेजेस अपने पोस्ट पे नहीं यूज कर सकते, वेयर यू कैन गेट दैट कॉपीराइट स्ट्राइक। जब मुझे ये पता चली विच वॉज वेरी रिसेंट, तो मोस्ट ऑफ इट तो मैंने रिमूव कर दी, बट जहां मुझे लगा कि नहीं ये रिक्वायर्ड ही है एंड आई डोंट हैव एन ऑप्शन, तो मैं एटलीस्ट वापस गई एंड जहां से मैंने वो पिक्चर लिया था उनका नेम मैंने वो इमेज क्रेडिट में दे दिया। इज दैट द करेक्ट प्रोसेस, या आपके आर्टिकल में इवन इफ देयर इज नो पिक्चर इट इज ओके? तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टू कॉपीराइट जो शायद मैंने वो ब्लंडर करा है, बट आई वांट टू नो कि ये करेक्ट जा रही हूं मैं या आई शुड करेक्ट समथिंग। कॉपीराइट मतलब देखो, कॉपीराइट मैं आपको देशी भाषा में समझाता हूँ कि फिर मैं मेरे जितने एग्जाम्पल्स होते हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि आपके यहाँ एक मिठाई की दुकान वाला है, उसने मिठाई बनाई, ठीक है, वो अपनी दुकान पे बेच रहा है, उसने अपना दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। ठीक है, वो आपसे कहता है कि आप मिठाई लीजिए, मुझे पैसे दीजिए और जाइए। ठीक है, ये राम राज्य चल रहा है एक्चुअली। तो लोग ऐसा करते थे कि मिठाई लेते थे और जो भी पैसे होते थे दे के जाते थे। पर मेरे मन में चोर आया। ठीक है, मैंने क्या किया, मिठाई ली, खा के वापस आ गया, मैंने पैसे नहीं दिए। तो मैं चोर हूं। पर अगर मैं किसी दूसरे देश से आया हूं जहां पे ये सब पॉलिसीज नहीं चलती हैं, है ना, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं दुकान पे गया, मैं मिठाई लेके आ गया, मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि वहां कोई पैसे लेने वाला था नहीं, तो क्या मैं चोर हूं? नहीं, टेक्निकली नहीं। आपको लग रहा है आप चोर नहीं हो, ठीक है ना, टेक्निकली नहीं, बट आप चोरी कर रहे हो। हाँ। ठीक है, अब वो उस मिठाई वाले के ऊपर है कि वो आपकी पुलिस में कंप्लेंट करता है कि नहीं करता है ना। तो यूजुअली क्या है ना, हर बंदा कॉपीराइटेड इमेज यूज करता है, और मुझे ज्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मैं कॉपीराइटेड इमेज यूज नहीं करता हूं, तो मुझे नहीं आइडिया है कि क्लेम्स आते हैं कि नहीं आते। पर मैं एक चीज बता दूं कि यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम्स बहुत ज्यादा आते हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे इतने कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आते हैं। कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ही बताता हूं, मैं मिठाई वाला हूं, कोई मेरा ब्लॉग की अगर इमेज उठा के लगा लेता है ना, मुझे पता भी नहीं चलता।
समझ रहे हो? तो कंप्लेंट किसको करनी होगी? मुझे करनी होगी। और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कंप्लेंट कहाँ करनी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या है ना कि कुछ होगा नहीं आपका, बट आपको अगर पता चल गया है कि ये चोरी है तो उसको बंद कर दो प्लीज। ये चीज नहीं करना चाहिए। समझ गए आप? ओके। तो ये कोई ब्लंडर नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है। अब आपको पता चल गया, हर नया बंदा करता है। बट जब आपको पता चल गया, अब यही वाली चीज है कि आप नए आए थे, आपको नहीं पता था ये चोरी है, पर अब आप आ गए हो, आपको किसी ने बता दिया ये चोरी है, तो बता दिया है तो बंद कर दो। आप ये मत सोचो कि यार कोई कंप्लेंट नहीं करता है चल जाएगा काम, क्योंकि पॉइंट पता है क्या ना कि आप तब प्रॉब्लम में आओगे जब आप फेमस हो जाओगे। ठीक है? तो आप तब प्रॉब्लम में नहीं आओगे जब आप फेमस नहीं होगे। तो आप काम फेमस होने के लिए तो कर रहे हो ना, तो शुरू से ही अपनी नींव अच्छी रखो। ठीक है सर। ठीक है? हाँ जी। समरीन, और कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं सर, बस मुझे फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मैं मतलब जिस्ट ऑफ दिस, इसमें मैं ये डेफिनेटली समझ पाई कि मुझे कंसिस्टेंटली फर्स्ट आर्टिकल्स लिखने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अराउंड मई जून में मैं फिर से समझूंगी कि नेक्स्ट क्वालिटी अगर कहीं मिस हो जाती है इस बीच में तो उसको कैसे फिर ठीक करना है। एंड दी अदर एप्लीकेशंस और जो हमने बात करी अबाउट प्लगइन्स एंड वेबमास्टर एंड एवरीथिंग, वो बाद में भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अब समझ में आ रही है कि जो इमेजेस मैंने ली थी वो नहीं लेनी है। आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है जहां आप कॉपीराइट फ्री इमेज ले, आप किसी की कॉपी ना करें, भले ही वो आपको क्लेम दे या ना दे, ये इन अ वे गलत है। एंड कल को शायद आप प्रॉब्लम में आ सकते हो अगर इन केस ये फेमस हो जाएगी वेबसाइट और समथिंग, तो वो प्रॉब्लम में बाद में नहीं पड़ने से अच्छा है कि जब आप सीख ही रहे हो तभी आप चीज़ों को सही कर लो। तो अगर आपने कुछ गलती करी है तो फर्स्ट आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली करेक्ट करूंगी। दैट्स वन लर्निंग फॉर मी। ओके, तो सिमरन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे तो बहुत ही फ्रूटफुल सेशन लगा ये, और मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आई थिंक सिमरन जो मिस्टेक्स कर रही है वो बाकी लोग भी कर रहे होंगे। वो क्योंकि मेरे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स थे आपने देखे, वो मैंने हमारी सोसाइटी से ही जो निकल के आते हैं उसी से लेके आया था, और आगे भी जो वीडियोस बनेंगे मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेस पे ही बनेंगे। तो जो अभी तक वीडियो यहाँ तक देख रहा है उसको थैंक यू वेरी मच, और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। सिमरन, आपको भी थैंक यू। और अभी बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्लीज़ आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो मेरा चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।